तो आई थिंक अब सभी अच्छे हैं। आज का वीडियो है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो पूरा स्कैम है। सीधी सी बात, पूरा स्कैम है। कैसे स्कैम है वही बात करूंगा आज, ठीक है। तो बेसिकली आप अच्छे हो ना, ऐसे ही अच्छे रहो, ठीक है। ऐसे ही अच्छे रहो, जो हो जाए जितना भी स्ट्रेस आए, अच्छे रहो, ठीक है। अच्छे रह के काम करो, फिर देखना डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा। कंसिस्टेंसी भी आपका खुद का खुद आ जाएगा। बस आपको खुश रहना है, जितना भी बुरी वक्त हो, खुश रहना है, खुश रह के काम करना है, और कुछ नहीं चाहिए। बस खुश रह के काम करते चलो, हर एक तुम पा सकते हो। खुश रहोगे तो डिसिप्लिन आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा तो कंसिस्टेंसी भी आपका आ जाएगा, एंड देन आपका पेशेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो खुश रहो। तो बेसिकली आज का वीडियो है कि एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है एक स्कैम है। क्यों? देखो, 90% पीपल, हाँ पकड़, 90% 100%, मतलब जो 100% पीपल वन, मतलब KG2 KG1 जो होता है ना, वहां से लेके जो 12 क्लास 12 तक जो जो पढ़ता है, वो कहीं पर भी कुछ काम का नहीं आता, ठीक है। कहीं पर भी कुछ का काम नहीं आता। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहता हो, ठीक है, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तब कुछ काम नहीं आता। जैसे आप चाहते हो करोड़ों कमाना, तब ये सब कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ स्कूल पे यही सिखा, एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम यही सिखाता है कि तू एक, तुझे ऐसा लाइफ था, ऐसा ही लाइफ जी, ठीक है। एक नौकरी कर ले, उसका एक स्टेबल लाइफ जी ले, हो जाए, ठीक है। मतलब अपग्रेड होने के लिए स्कूल नहीं है। आजकल के टाइम पे अपग्रेड होना है तो खुद को होना पड़ेगा, खुद को सोसाइटी को देख के होना पड़ेगा। स्कूल से नहीं हो पाओगे। स्कूल से आप होने की उम्मीद रखते हो तो आपका पापा जितना कमाता है 9 से, हो सकता है कि उससे भी कम कमाओ आप, ठीक है, उससे भी लो कमाओगे आप, ठीक है। यही सच्चाई है, बुरी लग सकता है बट यही सच्चाई है। एजुकेशन सिस्टम का असली मतलब यही है इंडिया पे। मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे बोल रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या है, मतलब समझ लो ना, आप जब पढ़ते हो 9 10 11 12 क्लास में, जब आप पढ़ते हो तब आप क्या क्या पढ़ते हो? फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ते हो, ये सब कुछ पढ़ते हो, मतलब साइंस जो से जो जो पढ़ते हो। आप जब बड़े हो जाते हो वो सब कहीं पर भी काम लगता है आपको। किसी भी जगह पे, किसी भी काम, मैंने मतलब बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी जगह पे जॉब करने के लिए आपको कुछ स्किल का जरूरत होता है। कि वहाँ पर बैठ के टाइपिंग करना होगा, या कुछ चार्ट करना होगा, ठीक है, या कुछ पैसों का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है, या कौन सा लिस्ट आ रहा है, कौन सा लिस्ट जा रहा है। तो ये सब चीज से जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि आपका शरीर पे क्या क्या है, आपका ब्रेन पे क्या है, आपका मतलब, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है ना। जो डॉक्टर होता है वो ठीक है, बट आजकल के टाइम पे 90% पीपल, 90% चाइल्ड साइंस लेता है। तो बेसिकली डॉक्टर तो हर एक नहीं होता, डॉक्टर होता है बेसिकली, पकड़ लो ना, 5%, आई थिंक 5% होता है। तो बेसिकली 85% कहाँ गया? 85% कहाँ गया? साइंस को पढ़ के कुछ काम नहीं आता। अब मतलब साइंस का हो गया, अब मैथ आता है, मैं गारंटी देता हूँ। मैथ एक ऐसी चीज है जो आपका ब्रेन को नॉलेजेबल करते हैं, ठीक है। अब किसी भी प्रॉब्लम, कितना भी, मतलब जितना भी बड़ा सा प्रॉब्लम हो ना, अब अगर मैथ पे अच्छे हो तो उस काम को उसी तरीके से बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाओ, ठीक है। क्योंकि मैथ आपका दिमाग को अपग्रेड करता है, क्योंकि मैथ पे जब सॉल्व नहीं होता तब आपका दिमाग और घूम जाता है, ठीक है। अब आप ठंड बैठ के जब उसको करोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन थोड़ा सा अपग्रेड हो गया कि इस चीज को ऐसा करता है, मतलब आप एक चीज का अपग्रेड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैथ एक अच्छी चीज है, मैथ सही है, ठीक है। मैथ आप साइंस नहीं लिए हो तो मैथ नहीं कर पाओगे क्या? मैथ का तो और भी सारा बुक पा जाता हूँ, उसको उसको खरीद लो, उसको करो, उसको कर लो, ठीक है। चाहते हो तो बेसिकली ये हो गया। आप आता हूँ जियोग्राफी। जियोग्राफी जो होता है ना, जियोग्राफी जो सिलेबस होता है 9 क्लास 8 क्लास 10 क्लास 11 12 पे जो जियोग्राफी लेता है, वो बड़े होकर कहीं पे भी काम आता है। आप देखते हो कि कहाँ पे वृष्टि हो, मतलब कहाँ पे बारिश हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे बहुत सारा गर्मी हो रहा है, ठीक है, आप देखते हो। फिर उसको देख के आप ढूंढ लग दो कि यार इस वजह से गया, यार इस वजह से गया, फिर इस दोनों को मिलना से ये होगा। अब देखते हो क्या? नहीं, पकड़ लेते हैं 100% पीपल जियोग्राफी लेता है। तो बेसिकली 100% पीपल जियोग्राफी लेता है, जियोग्राफी को असली काम पे लगाता है, और असली एक खुद का स्किल बना के जियोग्राफी को काम पे लगा के कम से कम 5 to 8% पीपल ही कुछ कर पाता है।
और बाकी का जो पीपल है वो क्या करता है, 92% पीपल क्या करता है, ऐसे ही ज्योग्राफी पढ़ लिया, मैं बहुत बड़ा बहुत कुछ जान गया, ठीक है, कुछ घंटा काम नहीं आएगा, कुछ घंटा काम नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं इस चीज को ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि खुद खुद के ऊपर काम करिए। हिस्ट्री पढ़ा जाता है, हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत कुछ जान पाओगे। कौन वेंचर बोला, आप खुद का हिस्ट्री जानते हो, आपका पापा, उसका पापा, उसका पापा, कौन था, अकबर, ठीक है, बहुत सारे किंग क्वीन का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको पढ़ते हो, ठीक है, उसको पढ़ के क्या करोगे, पूरा बहन चोद, मतलब आपको चुटिया बनाया जा रहा है, ठीक है, और आप भी चुटिया बांधते जा रहे हो, ठीक है। अकबर का फैमिली में क्या होता है वो मुझको पता करके क्या होगा, उसका फैमिली पे हुआ, नहीं क्यों उस पे टांग रहो, मुझे बोलो ना कि मेरा फैमिली पे कौन क्या क्या, फिर तो मुझे पावर मिलेगा कि नहीं मैं इस फैमिली से आता हूँ, ठीक है, मैं और बहुत कुछ करूंगा, मैं और मेरा फैमिली को और ऊपर ले जाऊंगा, तब तो आएगा ना मजा। कौन बच्चों अकबर, कौन बच्चों किंग क्वीन का तारा, उसका फैमिली पे जो हो रहा है उसको पढ़ते हो, कौन किसको मार डाला, ठीक है, कौन किसको जन्म दिया, उसको पढ़ के मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, बोलो, वो हो रहा है उसके फैमिली पे, मैं क्यों टांग लो। और आपको उस वजह से आपको बहुत सारे मतलब यह पर भी 100% पीपल ना हिस्ट्री बहुत मतलब हिस्ट्री एक ऐसी चीज है, हिस्ट्री पढ़ो बट उस चीज का हिस्ट्री नहीं, इंडिया का हिस्ट्री मत पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो कि आपका सोसाइटी पे क्या क्या हुआ है, ठीक है, उस चीज का हिस्ट्री पढ़ो, तब आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। किसके फैमिली पे क्या हुआ, ठीक है, किसके फैमिली पे क्या हुआ, उस हिस्ट्री से कुछ काम नहीं आना, ठीक है, वो हिस्ट्री नहीं है। तो बेसिकली यही था, और कुछ नहीं बोलना चाहता। तो बेसिकली आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बोल दिया, अभी आपका दिमाग है तो आप कुछ कर पाओगे, या आपका दिमाग नहीं है तो आप जैसे तैसे रहोगे, करते चलोगे करते चलोगे करते चलोगे, और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो बेसिकली आप जो चीज आपको अच्छा लगता है उस चीज पे माहिर हो, उस चीज को ढूंढ लो, ठीक है। अगर नहीं जानते हो कि मैं कौन चीज को देर से करूंगा, उस चीज को ढूंढ दो और उस पर माहिर हो जाओ, ठीक है, और उस पर काम करना स्टार्ट करो अभी से, जितना भी एज है कोई मैटर नहीं करता। आजकल के टाइम पे इंडिया पे सक्सेसफुल होने के लिए कोई एज नहीं मैटर करता, 16 एज की सक्सेसफुल हो जा सकते हो, 40 एज में भी सक्सेसफुल हो सकते हो, उसका कुछ मैटर नहीं करता। अभी से स्टार्ट करोगे तो हो पाएगा। अभी अगर आप ये बोले नहीं आज से नहीं कल से स्टार्ट कर लूंगा, तो यहाँ पर ही खत्म, बात यहाँ पर ही खत्म, और कुछ नहीं बोलना, ठीक है।